हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इंग्लिश विद प्रीति में। आज का जो मैं पैराग्राफ लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ वो है दशहरा। दशहरा अभी नवरात्रि का टाइम भी चल रहा है और जो हमारे पैराग्राफ का टाइटल है वो है दशहरा। यहाँ पर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे, साथ ही साथ ट्रांसलेशन देखेंगे और बहुत सारे ऐसे नए वर्ड मिलेंगे जो हमें सीखने को मिलेंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो से जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ छोटे छोटे पैराग्राफ्स, स्टोरीज, मॉरल के साथ में आपसे शेयर करती हूँ, जिसमें हम बहुत सारे नए वर्ड सीखते हैं और साथ ही साथ हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, वर्ड टू वर्ड देखते हैं और सीखते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको सीखने में आसानी हो। इसके साथ ही साथ हम ग्रामर भी देखते हैं कि हमारा कौन सा टेंस यूज हो रहा है और किस टेंस में हमारे जो पैराग्राफ्स है, हमारे सेंटेंसेस है वो बनाए जा रहे हैं। किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में टेंस का कैसे यूज किया जाता है, ग्रामेटिकल जो भी हमारे कंफ्यूजन है हम उसे भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फिर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दशहरा। दशहरा इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड हाईली सेलिब्रेटेड हॉलीडे इन इंडिया। दशहरा इज यानी कि है, वन ऑफ द मोस्ट एक, वन यानी कि एक, ऑफ द मोस्ट वेल नोन, मोस्ट यानी कि सबसे, वेल नोन यानी कि प्रसिद्ध, वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध, एंड और हाईली अत्यधिक, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब होता है मनाई जाने वाली, हॉलीडे, हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टियां, इन यानी में, इंडिया यानी हमारे भारत में, दशहरा इज यानी है वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन, एक सबसे प्रसिद्ध, एंड यानी और, हाईली सेलिब्रेटेड अत्यधिक मनाई जाने वाली, हॉलीडेज इन इंडिया छुट्टियां इन इंडिया यानी कि भारत में। दशहरा भारत में सबसे प्रसिद्ध और अत्यधिक मनाई जाने वाली छुट्टियों में से एक है। इट मेक द डे ऑन विच लॉर्ड राम डिफीटेड द डीमन किंग रावण। इट मेक द डे, इट यानी यह, मेक द डे वह दिन है, डे यानी कि दिन है, ऑन विच, विच यानी कि जब, लॉर्ड राम भगवान राम, लॉर्ड यानी कि भगवान, भगवान राम ने, डिफीटेड यानी हराया था, डीमन का मतलब होता है राक्षस, किंग यानी राजा, रावण यानी कि रावण को, जो रावण थे वो डीमन किंग थे, राक्षस के राजा थे, ठीक है। उन्हें भगवान श्री राम ने हराया था। यह वही दिन है कि दशहरा कब मनाया जाता है, जब भगवान राम ने हराया था किसको, राक्षस के राजा रावण को। जब भगवान राम ने हराया था तब यह दशहरा उसी खुशी और उल्लास को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। द सेलिब्रेशन इज टू रिमेंबर दैट द गुड एंड हॉली ऑलवेज विन ओवर इविल। द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव, इज यानी है, टू रिमेंबर याद करने के लिए, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, याद करने के लिए, दैट की याद करने के लिए, दैट की द गुड, गुड का मतलब होता है अच्छाई, ठीक है, गुड का मतलब होता है अच्छा और यहाँ पर हम सेंटेंस के हिसाब से अच्छाई का प्रयोग करेंगे। अच्छाई और, एंड यानी कि और, हॉली यानी कि पवित्र, पवित्रता की, ऑलवेज यानी कि हमेशा, विन ओवर इविल जीत होती है, ओवर इविल यानी कि बुराई पर। द सेलिब्रेशन या उत्सव जो है, इज यानी कि है, टू रिमेंबर याद करने के लिए, दैट की द गुड एंड हॉली अच्छाई और पवित्रता की, ऑलवेज विन हमेशा जीत होती है, ओवर इविल बुराई पर। यह सेलिब्रेशन याद करने के लिए कि अच्छाई और पवित्रता की हमेशा जीत होती है किस पर, ओवर इविल बुराई पर। ओके, इविल का मतलब होता है बुराई, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज ड्रेस अप एंड कम टूगेदर टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर ऑन दशहरा बाई ईटिंग गुड फूड एंड वॉचिंग फायरवर्क्स। द मेंबर्स यानी कि
मेंबर्स का मतलब होता है सदस्य। ऑफ द फैमिली परिवार के। फैमिलीज का मतलब होता है परिवार। परिवार के सदस्य जो होते हैं ड्रेसअप। ड्रेसअप का मतलब होता है सजते हैं, संवरते हैं। एंड और कम टुगेदर साथ आते हैं। कम यानी कि आते हैं, टुगेदर एक साथ। टू स्पेंड बिताने के लिए। टाइम यानी कि समय, समय बिताने के लिए आते हैं। विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। विद ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ। ऑन दशहरा दशहरा पर, ठीक है। ऑन यानी कि पर, दशहरा यानी दशहरा पर। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली यानी कि परिवार के जो सदस्य होते हैं ड्रेसअप सजते हैं, संवरते हैं। एंड कम टुगेदर और साथ में आते हैं। टू स्पेंड बिताने के लिए। टू स्पेंड टाइम समय बिताने के लिए। विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। ऑन दशहरा दशहरा पर। बाय ईटिंग गुड फूड एंड वॉचिंग फायरवर्क्स। ईटिंग यानी कि खाते हैं। गुड फूड यानी कि अच्छा खाना। गुड यानी कि अच्छा, फूड यानी कि खाना, और खाते हैं अच्छा खाना। एंड यानी कि और। वॉचिंग, वॉचिंग का मतलब होता है देखना, और देखते हैं फायरवर्क्स। फायरवर्क्स का मतलब होता है आतिशबाजी, और आतिशबाजी देखते हैं। परिवार के जो सदस्य होते हैं वो सजते हैं, वो तैयार होते हैं, वो ड्रेसअप होते हैं और एक साथ आते हैं समय बिताने के लिए एक दूसरे के साथ। ऑन दशहरा दशहरा पर। बाई ईटिंग गुड फूड्स और अच्छा खाना खाते हैं। एंड वॉचिंग फायरवर्क्स और आतिशबाजी देखते हैं। आई यानी कि मैं। ग्रेटली का मतलब होता है महान, ठीक है। जो हमारा सेंटेंस प्रोनाउंशिएट करता है उसके हिसाब से हम ग्रेटली का मतलब बहुत करेंगे, ठीक है। इंजॉय, इंजॉय यानी कि आनंद लेते हैं, मजे करते हैं। आनंद लेना या फिर मजे करना। द 9 days 9 दिनों के। नवरात्रि जो 9 दिन होता है उसे क्या कहते हैं, नवरात्रि कहते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में दशहरा की जो 9 दिन होते हैं उसे नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। द ग्रेटली इंजॉय द 9 days नवरात्रि। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ 9 days 9 दिन नवरात्रि के। ऑफ फेस्टिवीज। ऑफ यानी कि के, फेस्टिवीज यानी कि त्यौहार के। त्यौहार के जो 9 दिन होते हैं उसे मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, बहुत मज़े करता हूँ 9 दिन नवरात्रि के। दैट जो कि। प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब होता है बढ़ना, जो कि बढ़ता है विद दशहरा दशहरा के साथ। आई ग्रेटली इंजॉय द 9 days नवरात्रि ऑफ फेस्टिवीज दैट प्रोसीड विद दशहरा। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, बहुत मज़े करता हूँ 9 दिन नवरात्रि के त्यौहार के रूप में प्रोसीड बढ़ता है विद दशहरा दशहरा के साथ। एवरी मॉर्निंग हर सुबह। एवरी यानी कि हर सुबह, प्रत्येक सुबह। मॉर्निंग यानी कि सुबह। वी स्पेंड, वी यानी कि हम, स्पेंड यानी कि बिताते हैं। सम टाइम कुछ वक्त। सम यानी कि कुछ, टाइम यानी कि समय। एट यानी पर। द लोकल टेम्पल, लोकल का मतलब होता है स्थानीय, ठीक है। टेम्पल यानी कि मंदिर। स्थानीय भी कह सकते हैं या फिर लोकल का मतलब होता है नज़दीकी, ठीक है। नज़दीकी के जो मंदिर होते हैं या फिर जो आसपास के, हम कहते हैं ना आसपास के मंदिर। अगर स्थानीय पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसके जगह पर नज़दीकी या फिर आसपास की जगह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एवरी मॉर्निंग हर सुबह। वी स्पेंड सम टाइम हम कुछ समय बिताते हैं। एट द लोकल टेम्पल आसपास के जो नज़दीक के टेम्पल होते हैं, मंदिर होते हैं, हम हर सुबह कुछ वक्त गुजारते हैं, कुछ समय बिताते हैं। एवरी मॉर्निंग हर सुबह। वी स्पेंड हम बिताते हैं, सम टाइम कुछ समय। एट लोकल टेम्पल नज़दीकी यानी कि आसपास के टेम्पल यानी मंदिर में। एंड और। माई यानी मेरी। मदर यानी कि माँ, मेरी माँ। ऑल्सो, ऑल्सो यानी कि भी, मेरी माँ भी। डस पूजा, पूजा करती हैं। एट होम घर पर। एट यानी कि पर, होम यानी कि घर, घर पर भी मेरी माँ पूजा करती हैं। फॉर ऑल
ऑल यानी कि सभी, इन सभी 9 दिन, दीज यानी कि इन सभी 9 दिन जो होते हैं मेरी माँ पूजा करती हैं। 9 डेज, डेज यानी कि 9 दिन, ठीक है। 9 दिन जो होता है उस दिन मेरी माँ घर पर भी पूजा करती हैं। इन द इवनिंग वी गो टू वॉच रामलीला इन आवर कम्युनिटी पार्क एंड दो आई वॉच इट एवरी ईयर आई नेवर गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट अगेन। इन द इवनिंग, इवनिंग यानी कि शाम में, इवनिंग यानी कि शाम, इन यानी कि में, शाम में, वी गो हम जाते हैं, वी यानी कि हम, गो यानी कि जाते हैं, टू वॉच देखने के लिए, वॉच यानी कि देखना, देखने के लिए रामलीला, रामलीला देखने के लिए जाते हैं। इन आवर, इन यानी कि में, आवर यानी कि हमारे, कम्युनिटी पार्क जो एक समूह का पार्क होता है, जो हमारे आसपास के स्थानीय पार्क हैं, वहाँ पर हम जाते हैं रामलीला देखने के लिए। एंड और दो आई वॉच, दो यानी कि यद्यपि या फिर हालांकि, THOUGH, दो, दो का मतलब होता है यद्यपि, लेकिन अगर THOUGH टी आता है तो उसका मतलब होता है सोचना, ठीक है। थॉट, वो थॉट हो जाता है हमारा, तो उसका मतलब हो जाता है थॉट यानी कि सोचना। यहाँ पर बस टी का ही फ़र्क होता है, तो आप लोग इस डिफरेंस का हमेशा ख्याल रखिएगा। आई वॉच, मैं देखती हूँ, इट यानी कि इसे, एवरी ईयर हर साल, एवरी यानी कि हर, ईयर यानी कि हर साल, हर साल मैं इसे देखती हूँ। आई यानी कि मैं, नेवर गेट टायर्ड, नेवर यानी कि कभी नहीं, गेट टायर्ड यानी कि थकती हूँ, थकना, टायर्ड यानी कि थकना, मैं कभी नहीं थकती हूँ, या फिर बोर होना होता है, ठीक है। मैं कभी थकती नहीं, मैं कभी बोर नहीं होती हूँ। इन इवनिंग, शाम में, वी गो टू वॉच रामलीला, हम रामलीला देखने जाते हैं। इन आवर कम्युनिटी, अपने आसपास का जो पार्क है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और रामलीला देखते हैं। एंड दो आई वॉच इट एवरी ईयर, और हालांकि मैं देखती हूँ इसे हर साल, एवरी ईयर यानी कि हर साल, मैं इसे प्रत्येक साल देखती हूँ, हर साल देखती हूँ। आई नेवर गेट टायर्ड, आई नेवर मैं कभी नहीं थकती हूँ, मैं कभी बोर नहीं होती हूँ, ऑफ वॉचिंग इट अगेन, वॉचिंग यानी कि देख कर, अगेन यानी कि दोबारा, दोबारा देख कर मैं इसे कभी थकती नहीं हूँ। अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पर देखिए गलती से मिसप्रिंट हुआ है, अर्ली की जगह पर एवरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे एवरी वीक को हटाकर आप यहाँ पर रियल पढ़िएगा, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली यानी कि जल्दी, मॉर्निंग यानी कि सुबह, जल्दी सुबह में, अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह में जल्दी। वी यानी कि हम, हैव अ बाथ, बाथ यानी कि नहाते हैं, स्नान लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग वी हैव अ बाथ, सुबह में जल्दी हम बाथ यानी कि नहाते हैं, स्नान लेते हैं। एंड और पुट ऑन आवर न्यू क्लॉथ्स, पुट यानी कि डालते हैं, पुट का मतलब होता है डालना, ठीक है, लेकिन हम यहाँ डालना नहीं बल्कि पहनना इस्तेमाल करेंगे। हम पहनते हैं ऑन आवर न्यू क्लॉथ्स, हमारे नए कपड़े, न्यू यानी कि नए, क्लॉथ्स यानी कि कपड़े, क्लॉथ नहीं है क्लॉथ्स है, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा। क्लॉथ्स यानी कि कपड़े, सुबह हम जल्दी उठते हैं और बाथ यानी कि नहाते हैं, स्नान लेते हैं। एंड पुट ऑन आवर न्यू क्लॉथ्स, और अपने नए कपड़े जो होते हैं उन्हें पहनते हैं। आफ्टर वर्शिप एट होम वी गेट टू विजिट द कम्युनिटी पूजा एंड टेक प्लेस इन आवर लोकेलिटी। आफ्टर वर्शिप यानी कि वर्शिप का मतलब होता है पूजा, वर्शिप को हिंदी में कहते हैं पूजा। आफ्टर यानी कि बाद, पूजा के बाद। एट होम घर पर, ठीक है, घर पर पूजा के बाद, एट का मतलब होता है पर, होम यानी कि घर, घर पर पूजा के बाद। वी यानी कि हम, गो यानी कि जाते हैं। टू विजिट, विजिट का मतलब होता है देखने, ठीक है, हम देखने जाते हैं। आफ्टर वर्शिप पूजा के बाद, एट होम घर पर पूजा के बाद। वी गो टू विजिट हम देखने जाते हैं।
द कम्युनिटी पूजा यानी कि जो आसपास की पूजा होती है, स्थानीय पूजा होती है, लोकल पूजा होती है। हमारी लोकल जगहों पर पूजा की जाती है ना, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की मूर्तियाँ लगती हैं और वहाँ पर पूजा होती है, तो हम वहाँ पर विज़िट करने जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। जो हमारे आसपास पूजा की जाती हैं उन्हें हम देखने जाते हैं। दैट यानी कि जो, टेक्स यानी कि होती हैं, दैट टेक प्लेस जो कि होती हैं, प्लेस यानी कि स्थान, इन आवर लोकेलिटी हमारे इलाके में, आवर यानी कि हमारे, इन यानी में, लोकेलिटी यानी कि इलाका, हमारे इलाके में जो पूजा होती है हम उन्हें, हमारे जो आसपास के इलाके में पूजा होती है, हमारे लोकल इलाके में, जो हमारे स्थानीय इलाके में पूजा की जाती हैं, हम उन्हें देखने जाते हैं। ठीक है। सो गाइस, यह थी हमारी दशहरा पर एक सुंदर सी पैराग्राफ जिसे हमने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा। तो आज की क्लास यहीं एंड होती है और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दशहरा एंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे।